बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से नासिर बडानी आपके साथ मुखातिब हूँ। अब से कुछ देर पहले फॉर्मेशन कमांडर्स जो है वो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत पाकिस्तान आर्मी के चीफ सैयद आसिम मुनीर की जानिब से इसकी सदारत की गई। और उसमें सैयद आसिम मुनीर जो कि आर्मी चीफ है, उन्होंने वाज़े तौर पर जो है वो कहा कि पैगाम दिया कि 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं, जो मास्टर माइंड्स हैं और जो लोग भी इस कार्रवाई के पीछे जो है वो मुलविस थे, जिन्होंने फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग करने का वक्त आ चुका है और उनको जो है वो कड़ी से कड़ी आर्मी एक्ट के तहत जो है वो कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाएंगी। और इन सब कार्रवाइयों के पीछे जो लोग मुलविस थे वो अब इंसानी हकूक के बहाना करके और इस तरह के जो है वो ड्रामे ना करें, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का वक्त आ चुका है। ये पैगाम था सैयद आसिम मुनीर का, जो कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं। और इसके अलावा जो है वो उन्होंने इस मौका पर खराज अकीदत पेश किया और उन्होंने कहा कि शोहदा की फैमिलियों के साथ जो है वो एहतराम का रिश्ता है और उनके साथ जो है वो हर तरह से उनके साथ खड़े हुए हैं। और आज जो है वो दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है, उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात के अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस हुई होंगी, बहुत सारे मामला जो है वो उन्होंने डिस्कस किए होंगे। बज़ाहिर ये लग रहा है क्योंकि गुज़िश्ता रोज जब वो अडियाला जेल से रिहा होकर बाहर निकले थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि मैं अपने कारकुनों से कहना चाहता हूं कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। इससे तो मेरी समझ में तो यही आता है कि वो शायद तहरीक इंसाफ के झंडे की बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। ऐसा लग रहा है कि जो है वो उन्होंने क़यादत करने की जो है वो ठान ली है और आज जो है वो इन्हीं मामलात पर आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे। आपने जनरल आसिम मुनीर का भी जो है वो पैगाम सुन लिया और ये भी जो गुफ्तगू इन्होंने की वो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके बाद जो है वो आ जाते हैं, एक तो आज इनके ऊपर जो है वो इमरान खान के ऊपर कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। जी हाँ, उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है, जो गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक झरना को नामालूम अफराद ने जो है वो राह चलते जो है वो उनको कत्ल कर दिया था। उनका मुकदमा जो है वो इनकी फैमिली की मुद्दत में, उनके बेटे की मुद्दत में जो है वो इमरान खान के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने भी जो है वो इस बात का ऐलान किया था कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ इसका मुकदमा जो है वो कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के ऊपर जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है और आए रोज जो है वो उनको जो है वो परेशानियों का शिकार हैं और मजीद जो है वो उनके लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। आज उनके खिलाफ जो है वो एक और जो है वो मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जो कि एक मकामी ताजिर ने जो है वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने फ्रॉड का जो है वो इल्जाम लगाया कि इन्होंने घड़ी की जो रसीदें जो है वो हासिल की थी, वो इन्होंने मेरी दुकान के जो है वो स्टाम्प पेपर जो है वो था वो उसके थ्रू जो है वो इन्होंने वो हासिल की थी और ऐसा किसी किस्म कोई भी काम नहीं हुआ, घड़ी जो है वो नहीं बेची गई, ना ही कोई इस तरह का जो है वो काम हुआ है, बल्कि इन्होंने सिर्फ जो है वो मेरी वहां से मोहरें जो है वो इस्तेमाल की। इस मुकदमे के अंदर जो है वो इमरान खान को नामजद किया गया और उसके अलावा जुल्फी बुखारी, फराह गोगी और साथ जो है वो शहजाद अकबर जो है वो भी इसमें मुलविस हैं और उनको भी जो है वो इस मुकदमे में नामजद किया गया। इमरान खान के खिलाफ जो है वो आज के दिन में जो है वो 2 मुकदमात जो है वो उनके खिलाफ जो है वो करवाए गए हैं। उनके खिलाफ जो है वो 2 मुकदमे हो चुके हैं। एक जो है वो कत्ल का मुकदमा जो है वो उनके खिलाफ दर्ज किया गया और दूसरा जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रॉड का जो है वो मुकदमा इस्लामाबाद के मकामी थाने के अंदर जो है वो दर्ज करवाया गया है। एक ताजिर की मुद्दत में उन्होंने जो है वो बहुत सारी बातें की, यही जो मैंने आपके साथ जो है वो इससे पहले शेयर कर दी है। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ जिस तरह से जो है वो एक मुहिम जो का उनको जो है वो सामना है, मुसलसल जो है वो हालात जो है वो उनके मुखालिफ सिमत जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो बहुत ज्यादा परेशानियों का शिकार है। और मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की फयाजुल हसन चौहान ने, जो कि
बहुत करीबी जो है वो खिलाड़ी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देरीना वर्कर थे और उन्होंने भी जो है वो बहुत सारी चीजों से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैंने जो है वो इनके जो इनके कारनामे हैं, इनके जिस तरह से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रन करते हैं और जिस तरह से ये जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जो चीजें जो है वो ये करते हैं, वो उन सब चीजों का मैं ऐनी शाहिद हूं। ये सब चीजें जो है वो मेरे सामने होती रही हैं। उन्होंने डॉक्टर असलान खालिद का भी नाम लिया और उसके बाद अजहर मशवानी का भी जो है वो नाम लिया कि ये जो है वो बाहर से बैठ के इनके जो है वो इन्होंने नेटवर्क बनाए हुए हैं। ट्विटर जो है वो किसी और मुल्क से जो है वो ऑपरेट करते हैं, उसका नेटवर्क जो है वो उन्होंने वहां बनाया हुआ है। इसी तरह जो है वो बहुत सारे इल्जामात जो है वो लगाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो शाह महमूद करने जा रहे हैं। आइंदा आने वाले कुछ रोज में इसका वो बाकायदा तौर पर मुझे लगता है कि वो ऐलान करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, मैं अपने कारकुनों से कहना चाहता हूं कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में। अब देखना यह है कि मजीद आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ किस तरह के जो है वो मजीद इकदामात उठाए जाते हैं। आज के दिन में, सिर्फ आज के दिन में उनके ऊपर जो है वो 2 मुकदमात हुए हैं, एक कत्ल का और एक जो है वो उनके ऊपर जो है वो फ्रॉड का जो है वो केस किया गया। मजीद जो भी अहम पेशरफ्त होगी, जो भी डेवलपमेंट्स होगी, मैं आपके साथ वक्तन फवक्तन शेयर करता रहूंगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। अपने मेजबान नासिर जहांगीर को शहर इक्तदार से दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।